हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का 6 स्कंद अध्याय नंबर 3 31 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। 6.3.31 आप लोग निकाल सकते हैं। 6.3.31 तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम अहसाम महताम अपि कौरव्य विधेयकान्ते कनिष्कृतम्। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगत मंगलम अहसाम महताम अपि कौरव्य विधेयकान्ते कनिष्कृतम्। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयत्न करें जिसे अन्य लोग इसे गंभीरतापूर्वक ग्रहण कर सकें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। हमें ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि अजामिल ने नारायण के नाम का अधूरे रूप में उच्चारण किया था, किंतु सारे पाप फलों से उसका उद्धार हो गया। पवित्र नाम का कीर्तन इतना मंगलप्रद है कि यह हर एक को पाप कर्म के फलों से मुक्त कर सकता है। किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कोई व्यक्ति पाप के फलों का निराकरण करने के लिए हरे कृष्ण कीर्तन करके पाप करता रह सकता है। प्रत्युत उसे समस्त पापों से रहित होने के लिए सावधान रहना चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा पाप कर्मों का निराकरण हो जाएगा। यह कभी सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि वह दूसरा अपराध है। यदि संयोगवश किसी भक्त से कोई पाप कर्म हो जाता है तो भगवान उसे क्षमा कर देंगे, किंतु मनुष्य को जानबूझकर पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या बोले। ये एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी इनको कह रहे परीक्षित महाराज के कौन सा ये 6th स्कंद का 6th स्कंद है, जहाँ पे अजामिल का कथा आ रहा है। अजामिल जी जो कि किस तरह अपने नियत कर्म जो होता है, किस तरह अपना जो निर्धारित कर्म, अपना जो स्वकर्म जो बोलते हैं ना, स्वधर्म से वो विमुख हो गए थे और जिसकी वजह से वो पतित हो गए थे, एक वेश्या नारी के चंगुल में फंस गए थे। और किस तरह इतना पतित हो गए थे कि वो अपने माता पिता को घर से बहिष्कार कर दिए थे और अपने पत्नी जो धर्म पत्नी है उनको भी बहिष्कार कर दिए थे। वो स्वयं
एक वेश्या नारी के साथ किस तरह जाकी मतलब अकेले निवास कर रहे थे, और इसे एक समय आया, इसे इंद्रिय भोग करते 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 उनका कब कहाँ समय चला गया वो कुछ ये नहीं कर पाए। और किस तरह वो ये हो गए। एक समय आया जब उनको यमालय से बुलावा आ गया, यमपुरी से यमदूत आ गए उनको लेने के लिए। और जब वो यमदूत को देखे बहुत डर गए, इतना डरे क्योंकि वैसा भयंकर वैसे जो अंतिम समय होता है काफ़ी भयंकर रहता है। उस टाइम कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं दिखता है। और क्या बोलते हैं अपना यमुनाचार्य शायद वो गाते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्य अभिमे विशतु मानस। तो ये मन को मैं अभी आपके चरण में स्थिर किया हूँ, इसलिए मेरा जो मृत्यु अभी कैसे हो जाए। क्यों? क्योंकि जब मृत्यु का समय आता है, वृद्धावस्था में कंठ रोधन हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। अपना जो शरीर जो है, शरीर किस में बना हुआ है? शरीर तो कफ वात पित्त और ये पंचभूत का शरीर है। ये सब क्षीण स्थायी है, इसमें कोई ये सब यहाँ पे ही छोड़ के जाना पड़ेगा। सिर्फ मन और बुद्धि अहंकार ये जाएगा हमारे साथ। जब मृत्यु होता है तभी मन बुद्धि अहंकार। तो इसलिए अहंकार किस तरह होना चाहिए? अहंकार से मिथ्या अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार जो है ना, अहंकार सत्य अहंकार होना चाहिए। क्या बोलते उसको, मतलब मैं भगवान का नित्य दास हूँ, ये भी अहंकार। लेकिन ये क्या है? ये सत्य वास्तविक अहंकार है। मिथ्या अहंकार नहीं है ये। हम भगवान का दास है। लेकिन जो यहाँ पे जो लोग कैसे अहंकार करते हैं, मैं राजा हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, भले वो डॉक्टर है लेकिन किसकी कृपा से हुआ है डॉक्टर? वो अपने आप को करता समझता है। वो अपने आप को ऐसे समझता है कि मैंने पढ़ाई किया, अच्छा किया पढ़ाई, मैंने इतना पैसा खर्चा किया, मेरे पापा ने इतना खर्चा किया इसलिए मैं डॉक्टर बना। नहीं, वो जो मिथ्या अहंकार है। एक्चुअली सत्य अहंकार क्या है? अगर ऐसा बोले कि मैं भगवान की कृपा से डॉक्टर बन पाया, भगवान ने मुझे सही शक्ति सही बुद्धि प्रदान किया, मेरे मन में सद्बुद्धि प्रदान किया, मैं पढ़ने को इच्छुक हुआ। क्योंकि भगवान बोलते ना, हम सर्वस्व प्रभव मतः सर्व प्रवर्तते, मैं सब कारणों का कारण हूं, मेरे से सब उद्गम है। तो भगवान चाहेंगे तो हर किसी के मन में जो उनको अंतर से बाहर से ज्ञान प्रदान करते, अंतर से परमात्मा रूप में उनको ज्ञान प्रदान करते, बाहर से गुरु शिक्षक पिता माता अपना जो उपदेश देते हैं, उपदेशकारी, इनके माध्यम से ज्ञान प्रदान करते हैं, सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। तो ये जो डॉक्टर जो अहंकार वो करता है, वो एक्चुअली मिथ्या अहंकार है। तो इस सत्य अहंकार ही होगा अगर वो इसे भगवान को कृतज्ञता प्रकट करे कि भगवान की वजह से, भगवान की कृपा की वजह से मैं डॉक्टर बन पाया। तो ये कैसे होगा? जब उसका ऐसे कृतज्ञता मनोभाव आएगा, और ऐसे मनोभाव आएगा तो अपने आप वो क्या करेगा? भगवान के लिए जो भी कार्य करता है भगवान के लिए समर्पण करेगा। भगवान बोलते ना, यत करोषि यदस्नासि यजो हसी तद्वासियत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तू जो भी करता है, तुम जो भी यज्ञ करते हो, तुम जो भी कर्म करते हो, वो सब मेरे लिए, मुझे अर्पण करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम कर्मफल का बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्मफल का जो दोष होता है, हम जो भी कर्म करते हैं, अगर उसका कर्ता अगर हम खुद मानते हैं, खुद को कर्ता अगर मान बैठते हैं, हाँ, और भले खुद को कर्ता नहीं मानते तो भी हमारा इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं या फिर हमारा स्वजन का इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं, तो वो सब कर्मफल का बंधन होता है। भले वो सत्कर्म हो या असत्कर्म हो। असत्कर्म से वो पुण्य अपना अकाउंट में डिपॉजिट होता है। असत्कर्म अगर खराब कर्म करेंगे तो उसका पाप फल जो है हमारा अकाउंट में डिपॉजिट होगा। तो इस तरह पाप और पुण्य फल हमारा जो कर्म के अनुसार हमारा
अकाउंट में डिपॉजिट होता है, और उस पाप और पुण्य फल को हम लोग भोग करते रहते हैं और आगे ही करते रहेंगे। पहले से करते आते रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इस तरह ये कंटिन्यू ये चक्र है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु चलता ही रहता है। तो किस तरह इस पाप और पुण्य का फल, जो जन्म मृत्यु का जो बंधन है, इसे कैसे मुक्ति पाया जाए? जरूरी नहीं कि आप इस जन्म में मनुष्य जन्म हमेशा मनुष्य जन्म शरीर मिला, नहीं। आपका कर्म के फल के हिसाब से, आपका इच्छा की वजह से, आप जिस तरह डिजायर करते हो, क्या बोलते हो, आप जिस तरह आपका मन का जो ये चेतना जैसा है, इसी टाइप का शरीर प्राप्त होता है। आज अगर आप सब होते हुए भी आप अगर अर्धनग्न में घूम रहे हो, जैसे आजकल की लड़कियां जो घूमते रहते हैं, वो क्या करते हैं? उनके पास कोई धन की कमी नहीं है, फिर भी पूरा ढका हुआ वस्त्र नहीं पहनते। हाँ, तो इस तरह से क्या होता है, मतलब उनको अगले जन्म में ऐसा शरीर प्राप्त होगा जो कि वो चाहते हुए वस्त्र मतलब अपना शरीर को ढक नहीं पाएंगे। जैसे अपना पेड़ पौधा क्या करता है, वो एक जगह पर खड़े, चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंडा हो, कुछ भी हो, वो चाहते हुए भी अपना अंग को आवरण नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस जन्म में उनके पास सब होते हुए भी वो जानबूझ के इस तरह प्रदर्शन कर रहे थे, अपना अंग प्रदर्शन करते हैं। और तो इसलिए उनको ऐसा शरीर, अगले जन्म में ऐसा शरीर प्राप्त होता है। तो अपना जो कर्म के हिसाब से हमारा नेक्स्ट जन्म, आने वाले जन्मों में हमारे उस टाइप का शरीर प्राप्त होता है। तो ये हम लोग ये जन्म और कर्म, जन्म और मृत्यु के बंधन से कैसे मुक्ति मिला जाए? जन्म और मृत्यु का जो बंधन से मुक्ति पाने, यहाँ पे ये सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को उन्मूलित कर लेता है, करने में सक्षम है। ये सब जितना भी, तो कितना भी बड़ा पाप क्यों ना करो, वो अगर भगवान का नाम आप लेते हो तो ये सब आपसे आप बच जाओगे। और आगे क्या बोलते हैं, इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। इसलिए तो कौन सा नाम का बोल रहे? संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन सबसे, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। संपूर्ण ब्रह्मांड में, सिर्फ यहाँ पे भारत में नहीं, कि अमेरिका में नहीं, कि पृथ्वी में नहीं, बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड जितना भी ग्रह है, उपग्रह है, सब, चाहे स्वर्गलोक हो, महलोक हो, पातालोक हो, ब्रह्मलोक हो, कहीं पे भी ये जो संकीर्तन नाम है, भगवान का नाम का जो संकीर्तन है, ये सबसे मंगल कार्य है। और क्या बोलते हैं, इसे समझने का प्रयास करे, जिससे अन्य लोग इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण करें। इसमें समझने की बात क्या है? ये तो बहुत साधारण बात है कि, तो समझने बात ऐसे सुखदेव गोस्वामी क्यों बोले? सुखदेव गोस्वामी तो इतना बड़ा पंडित थे, तो ये कैसे क्यों ऐसे बोले? इसे समझने का प्रयास करे जिससे अन्य लोग इससे गंभीरता पूर्वक ग्रहण करें। इसका तात्पर्य इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ पे, प्रभुपाद क्या इसमें तात्पर्य में लिखे कि ये समस्त पापों से रहित होने के लिए सावधान रहना चाहिए, तो उसे समस्त, मतलब ये कोई क्या बोलते हैं, किंतु इसे यह निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति पापों के फलों का निराकरण करने के लिए हरे कृष्ण कीर्तन करके पाप करता रह सकता है। ऐसा ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये अगर ऐसा लोग इसका गलत, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को कि इसको समझने का प्रयास करो, जैसे कि सारे लोग इसको गंभीरता पूर्वक समझे। क्या इसका गंभीरता वाली बात क्या है कि यही है कि लोग इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्या गलत फायदा ना, तो ये तो भी लोग तो आजकल तो कॉलेज युग है, लोग तो इससे हर चीज फायदा, मतलब हर चीज में अपना कैसे फायदा होगा वो ही सोचते हैं। तो ये भी सोचेंगे ना कि अरे हाँ ठीक है, अगर भगवान का नाम से अगर सब पाप नष्ट हो जाते तो लोग ऐसा करेंगे, सब पाप करते रहेंगे और भगवान का नाम लेंगे। तो ये नहीं है। ये भगवान का जो नाम अपराध में एक अपराध है, नामों का बल पर पाप करना, नाम के बल पर पाप करना, ये कौन सा 10वां अपराध के है। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद ये करते हैं, मतलब सबको अलर्ट करवाते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का नाम, कोई जाके हमेशा पाप करते रहे और भगवान का नाम ले आके भगवान बोलते ना मैं भगवान नाम ले लूंगा उद्धार हो जाऊंगा, नहीं। ऐसा करने से क्या होगा, उसको वो पाप से मुक्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने जानबूझ के पाप किया है। यहाँ पे लिखे कि अतएव यमराज
यमदूतों को परामर्श देते हैं कि उन्हें उन्हीं लोगों को उनके पास लाए जिन्होंने भगवान हाँ यहाँ पे क्या है, प्रत्युत उसे समस्त पापों से रहित होने के लिए सावधान रहना चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा पाप कर्मों का निवारण हो जाएगा। यह कभी सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि वह दूसरा अपराध है। यदि संयोग वश किसी भक्त से कोई पाप कर्म हो जाता है तो भगवान उसे क्षमा कर देंगे। अगर गलती से किसी में, क्योंकि पाप कर्म या पुण्य कर्म जो है ना, ये कभी कभी गलती से भी हो जाता है पाप कर्म, तो अगर ऐसा कुछ गलती से हो गया तो भगवान उसे हम माफ कर देंगे, भगवान माफ कर देंगे, भगवान परम दयालु है। लेकिन हम लोग जानबूझ के कुछ ऐसे पाप कर्म करते हैं और अगर ये सोचते हैं कि मैं भगवान का नाम ले लूंगा उद्धार हो जाऊंगा, नहीं, वो असंभव है। अगर आपने पता नहीं भगवान नाम का महत्व, तो आज तक कुछ पता नहीं, कुछ बहुत सारे पाप कर्म किए थे, कोई आपका ज्ञान नहीं था, तो ठीक है, जो तो नाम के बल पर आप उद्धार हो जाएगा, उसका पाप फल नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सब जानते हुए भी अगर भगवान का मतलब ये पाप कर्म कर रहे हो तो फिर उस पाप से निकल पाना मुश्किल है। तो यहाँ पे हम लोग ये नाम का ये चर्चा करेंगे कि किस तरह नाम कितना पावरफुल है। नाम भागवत में लिखा हुआ है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम तस्मात् संकीर्तनम विष्णु नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिसका नाम लेने से सारे पाप उन्मूलित हो जाते हैं, सब पाप नष्ट हो जाता है। प्रणामो दुख समनस्तम, जो सारे दुखों को हटाने वाला है। मतलब दुख क्या है, मुख्य दुख क्या है, यहाँ पे तो सब लोग दुखी है, लेकिन दुख अपना जो प्रधान दुख क्या है किसको पता नहीं है। सब लोग संसार का ये जो त्रिताप से क्या बोलते हैं, जर्जर हो रहे। हाँ, क्या है त्रिताप? आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक ताप है। ये मतलब आधि दैविक जो हमें जो देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है दुख, जैसे अभी बाढ़ आया गया, ये कैसे बाढ़ आ रहा है, अभी कितना चीन में और कहीं की जगह पे, अपना इंडिया में, बिहार पे कहीं पे सब बाढ़ आया है, कितना लोग दुख भोग कर रहे हैं। ओके सब देवताओं के द्वारा ये दुख भोग कर रहे हैं ना, तो ये आधि दैविक होता है। आधि भौतिक मतलब क्या है, जो हमारा पड़ोसी अड़ोसी, मतलब जो हमारा रिलेटिव स्वजन से जो हमें दुख प्राप्त होता है। कोई हमारा कुछ नुकसान कर दिया, कोई हमारा चोरी कर लिया, फिर कोई हमारा घर में आग लगा दिया, इस तरह मतलब ये जो हमें हमारा आसपास में रहने वालों से जो हमें जो दुख पहुंचता है, इसको बोलते हैं आधि भौतिक। और आध्यात्मिक क्या है, जो हमारा मन और बुद्धि से, जो हमें मन से जो अपना शरीर पे जो कष्ट होता है, हमारे शरीर से, मन से जो हमें आज पीड़ा हो रहा है, हमें आज बुखार हुआ, किसको बॉडी पेन हो रहा है, या फिर मन चंचल, मन स्थिर नहीं है, मन में बहुत सारे वेदनाएं हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद, इसका कारण हम लोग खुद है, क्योंकि हम लोग जो सुकून का लाइफ जीना नहीं चाहते, हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बोलते ना क्या, लोग से अति लोभी होना चाहते। मुझे इतना कमाई ठीक से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे और ज़्यादा सैलरी मिलना चाहिए, तो और ज़्यादा सैलरी के लिए क्या करना पड़े भाई, और ज़्यादा सैलरी, आप और ज़्यादा मेहनत करो। अभी 5 घंटा काम करो, 8 घंटा काम करो, और एक्स्ट्रा टाइम 4 आवर्स करो एक्स्ट्रा काम, या फिर कहीं और जाएगी और 8 घंटा ड्यूटी करो। या फिर यही ड्यूटी में मैं किसी और थोड़ा मतलब बड़े कंपनी में ढूंढूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ, या फिर मैं प्राइवेट काम कुछ करूँ जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा और सैलरी मिलेगा, या फिर ज़्यादा मैं कुछ अर्थ उपार्जन कर सकूँ। तो इस तरह तो इसमें क्या होता है, हम अपना शरीर को पीड़ा प्रदान करते हैं। और देखते हैं हम लोग, और क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि मैं तो खुश हूँ, लेकिन दूसरे वाला जो अगर खुशी है मेरे से अगर ज़्यादा वो ये है, क्या बोलते हैं, प्रभावशाली, मेरे से ज़्यादा अगर वो आगे जा रहा है, बढ़ रहा है,
तो मुझे उसको देख के ईर्ष्या हो रहा है। तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ, उसको इससे क्यों, वो कैसे प्राप्त कर लिया, तो मैं वो देख के ईर्ष्या कर रहा हूँ। तो इस तरह जो हम लोग ये होता है ना, ये सब अपना आध्यात्मिक ताप है। ये खुद का मन से खुद हम लोग खुद के लिए जिम्मेदारी है। तो ये जो त्रिताप है, ये असली दुख है, यही है जो हम लोग इस त्रिताप से जर्जरित हो रहे, जन्म मृत्यु चक्र से बंधे हुए हैं। तो ये जो जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पे जो बोलते हैं नाम संकीर्तनम यशुम, इसे सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो समनस्स दुखम, प्रणामो समनस दुख समनस्तम, नमामि हरिम परम। भगवान को भगवान का नाम कीर्तन करने से ये जो है ना, ये सब पापों से, ये सब दुख जो है ना, मुख्य दुख जो उन्मूलित हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। और क्या पे, और जिसे भागवत में ही दूसरे जगह लिखा है, कले दोषो निधे राजन, कले दोषो निधे राजन, अस्ति एक महान गुण, संकीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संघ परम ब्रजेत। कले दोष निधे राजन, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, हे राजा परीक्षित, कली दोष सब सारे अवगुणों का परिपूर्ण है। कलियुग में है सारे अवगुण, इतना अवगुण लोगों में भर्ती होता है। वो बोलते ना प्रायणाल्पायुष, प्रायणाल्पायुष सभ्य, प्रायणाल्पायुष सर्व, क्या बोलते हैं, प्रायण अल्पायुष, प्रायण अल्पायुष सभ्य, मतलब करोड़, क्या बोलते हैं उसको, किस लोगों का आयु कम हो जाएगा। हाँ, लोग एक दूसरे से कड़वा प्रिय होंगे, लोगों के पास बुद्धि कम होगा, और लोगों के पास समय की कमी रहेगा, लोगों के पास ज्ञान नहीं रहेगा। तो क्या क्या करेंगे, इसमें कैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, इतना सब खराब गुण होते हुए भी कलियुग में एक महान गुण है, अस्ति एक महान गुण है। क्या है वो महान गुण, क्या है, नाम संकीर्तनम एव, नाम संकीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संघ परम ब्रजेत। जो भगवान श्री कृष्ण का नाम अगर संकीर्तन करते हैं तो, और कैसे मुक्त संघ परम ब्रजेत, भगवान की भक्तों की संग रहेगी, अगर भगवान का नाम का कीर्तन किया जाए तो भगवान का धाम, भगवान को प्राप्त किया जाएगा, किया जा सकता है। ये इतना अच्छा गुण है कलियुग में। तो और क्या है, और क्या है, और की जगह लिखा है नाम का कैसे ये है, हरे नाम हरि नाम हरि नाम केवलम, करो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। भगवान का नाम ये कलियुग के लिए हमें देखो, हरे नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम। भगवान का नाम ये 3 बार क्यों कहा गया है, 3 बार इसलिए कहा गया है क्योंकि किसी चीज को हम लोग अगर गुरुत्वपूर्ण, सबसे जो बोलते हैं मोस्ट 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 इंपोर्टेंट बोलते हैं, मतलब सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो उसको हम लोग बार बार रिपीट करते हैं इस चीज को। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया हरे नाम हरि नाम हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवलम, केवल केवल हरि नाम ही है जो कि करो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। ये जो कलियुग युग का जो इतना सारे जो अवगुणों से, इतना सारे कर्मों से मुक्त होने के लिए केवल हरि नाम ही एक माध्यम है, उसके अलावा कोई उपचार नहीं है। तो इस तरह नाम। तो दूसरे और क्या है, और एक चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते है सब जगत निस्सार। कली काल में, ये जो कली युग में केवल भगवान का मतलब नाम जो है, भगवान नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान का नाम और भगवान नाम, भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान स्वयं अपने नाम के रूप में अवतारते हैं, और ये नाम लेने से ही पूरा जगत का निस्तार हो जाएगा। पूरा जगत, संपूर्ण
जगत का उद्धार होने वाला है। तो इस तरह नाम इतना महत्वपूर्ण है, नाम संकीर्तन। और क्या है, और यहाँ पे भागवत में है कि है कृते यत ध्यायतो विष्णुं त्रेतयां यजते मखैः द्वापरे परिचार्यायां कलौ तद हरि कीर्तनात्। कृते यत ध्यायतो विष्णुं, सत्य युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान करना पड़ता था। सत्य युग में लोग लाखों वर्ष जीते थे, इसलिए लोग ध्यान करते थे। 50,000 60,000 भागवत में हम लोग देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि किस तरह हिरण्यकशिपु कितना 50-60,000 लोग ध्यान करते थे। तो वो उनके उस समय उनका उम्र उतना था कि वो लोग लाखों साल जी सकते थे। इसलिए वो लोग 50,000 60,000 वर्ष तक तपस्या कर सकते थे, ध्यान कर सकते थे भगवान के, इसमें भगवान को ध्यान करते थे और तभी वो भगवान को प्राप्त करते थे। ऋषि मुनि लोग इस तरह कितना कट्ठी इतना तपस्या करते थे। तपस्या जब उनका फल प्राप्त होता, जब भगवान का उनको दर्शन होता था, उस टाइम उनका शरीर में कुछ रहता नहीं था, सिर्फ हड्डी रहता था। क्योंकि तो उतना हड्डी भी नहीं रहता था, सिर्फ सूक्ष्म शरीर रहता था। हाँ, तो भगवान की कृपा से उनको फिर से दूसरा शरीर प्राप्त होता था। तो इस तरह, हाँ, तो कलि युग में, हाँ, तो इस तरह सत्य युग में वो हजार लाखों साल ध्यान करते थे, तभी जाके भगवान को प्राप्त करते थे। और तृतीय में क्या होता था, यजतो मखई ही, तृतीय में यजतो मखई, तृतीय में क्या होता है, यज्ञ करते थे, यज्ञ करते। आप लोग रामायण में पढ़ सकते हो, जैसे कितना ऋषि मुनि लोग किसे वो तपस्या करते थे, लेकिन रावण जो है राक्षस, जैसे रावण और रावण का जो सहचारीगण कैसे आके उनका तपस्या भंग, उनका जो यज्ञ भंग करते थे। यज्ञ में उनका हड्डी मल मूत्र सब विसर्जन करते थे। और किस तरह उनको ठेस पहुंचाते, मतलब उनको किस तरह ये करते, उनका उनका यज्ञ में जो भंग करते थे। ये तो उस टाइम तृतीय युग में क्या होता था, लोगों के पास धन था, इसलिए वो लोग यज्ञ करते थे। तो यज्ञ में यज्ञ को ब्राह्मण की जरूरत पड़ता है। वो यज्ञ में ब्राह्मण को इतना धन दान वो कर सकते थे। कैसे दान करते थे, लाखों गो दान करते थे। और ऐसे नॉर्मल खाली दान नहीं करते थे, बल्कि उसको स्वर्णालंकार विभूषित करके दान करते थे। गोदान, अश्वदान, भूमिदान, इस तरह स्वर्ण दान, ये सब करना पड़ता था। तो उस टाइम था उनके पास, राजा और महाराजाओं के पास इतना सारे संपत्ति, धन संपत्ति था, तभी वो लोग इसे दान करते थे और यज्ञ करते थे। और उस टाइम यज्ञ में ब्राह्मण भी थे, वो लोग इतना पांडित्यपूर्ण थे, सारे वेदों को कंठस्थ कर रखते थे। वो अपने वेदों मंत्र को उच्चारण करके जो पशु बलि देते यज्ञ में, वेदों मंत्र उच्चारण करके उस पशु को फिर से पुनर्जीवित कर सकते थे। लेकिन आजकल ऐसा कोई तो ब्राह्मण है ही नहीं, तो ऐसे कैसे यज्ञ करेंगे, तो बल्कि पाप, हम लोग को उस पाप का फल का भागीदार होना पड़ेगा, जो कहीं पे हम लोग बलिदान करेंगे या फिर इसे यज्ञ करेंगे, जिस यज्ञ से कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सही उच्चारण, जो वेद का जो मंत्र होता है वो अगर सही तरह से उच्चारण नहीं होगा, वो ध्वनि मंत्र है, तो उस सही तरह से अगर उसको उच्चारण नहीं किया जाएगा तो उसका फल प्राप्त नहीं होगा। और कैसे करने के लिए भी अपने पास ब्राह्मण है ना धन है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो द्वापर में क्या होता है, द्वापर है परिचार्य, या द्वापर में क्या करते थे, अर्चना करते थे, वंदना करते थे भगवान का, भगवान का मंदिर स्थापन करते थे और भगवान को 6-6 घंटा 4-4 घंटा बैठ के उनके सामने उनका पूजा अर्चना करते थे। आजकल तो लोगों के पास समय का कमी है, लोग सुबह उठ के इतना व्यस्तपूर्ण लाइफ में वो 5 मिनट स्थिर होगी शांति से बैठ ध्यान भी नहीं कर पाते। तो 4-4 घंटा 5-5 घंटा 6-6 घंटा कैसे ये करेंगे, भगवान को सामने अच्छा पूजा करेंगे, सेवा सुधार करेंगे, नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, करो तद हरि कीर्तनाथ। कलि युग में केवल भगवान का जो हरिनाम जो है उसका कीर्तन करने से वो फल प्राप्त हो जाएगा, जो सत्य युग में ध्यान से होता था, तृतीय युग में यज्ञ से होता था, द्वापर युग में जो अच्छा विग्रह पूजा करने से जो होता था, वही कलि युग में केवल हरिनाम कीर्तन से मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। इतना नाम का इतना महत्वपूर्ण है।
तो अभी तो हम लोग ये फिर यहाँ पे कोई प्रश्न कर सकता है, फिर अगर कीर्तन करना है तो भगवान कृष्ण का ही नाम क्यों, किसका नाम करना चाहिए? मतलब भगवान विष्णु कृष्ण ही क्यों? बाकी हम लोग कोई गणपति पूजा करते, कोई बोले मैं शिव पूजा करूं, कोई बोला मैं चंडी पूजा करूं, तो भगवान कृष्ण का ही नाम क्यों? तो भगवान कृष्ण का नाम इसीलिए क्योंकि कृष्ण ही स्वयं भगवान है। ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा ये बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कारणम। तो ब्रह्मा कौन है? कोई बोला ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा तो मैं नहीं जानता है। ब्रह्मा वही है जो हमारा परम पिता है, पितामह ब्रह्मा, जो हमारा पिता का भी पिता है। जैसे अगर हम लोग ऐसे ढूंढते जाएंगे कौन, तो ब्रह्मा जो विष्णु के बाद ब्रह्मा ही ये पूरा ब्रह्मांड, ये जो ब्रह्मांड का मालिक है। मतलब ब्रह्मा से ही, जो भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा से पूरा ये भौतिक ब्रह्मांड का सारे जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष, जलचर, पानी, स्थलचर, सब ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं। तो वही ब्रह्मा जब बोलते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, तो हमें तो मानना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे होगा? जैसे कोई बोले कि ये मेरा पापा है, मुझे तो डाउट है। अरे तुझे डाउट होने से क्या होगा? तेरा माता पूछ ना। अगर माता अगर किसको बोलता है कि हाँ ये तेरा पिता है, तो उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जब जन्म होता है उसका ज्ञान नहीं रहता, उसका चेतना नहीं रहता है, उसको वो ये अवस्था में रहता है। वो जब बड़ा होता है उसको कुछ याद नहीं रहता है। इसलिए किसका बात सुनना चाहिए? जो अपना माता बोले कि हाँ ये तेरा पिता है, तो उसको स्वीकार करना है। उसमें कोई शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं और अकारण ही है शंका करना। ऐसे अगर हमें भगवान ब्रह्मा अगर बोलते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, अगर भगवान श्री कृष्ण ही जो परम भगवान है, तो उसमें कोई डाउट करने वाला सवाल ही नहीं उठता है। और क्या बोलते हैं शिव जी? क्या बोलते हैं? आराधनम सर्वेशम आराधनम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम, आराधनम सर्वेशम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परंतरम देवी तदीयानम समर्चनम। पार्वती को बोलते भगवान महादेव, देवों का देव महादेव, जो कि परम वैष्णव है, वैष्णव में से सबसे अग्रगण्य है, परम वैष्णव है महादेव। वो क्या बोलते हैं कि सारे आराधना नाम, सारे देवा देवियों के जो सारे वेदों में जो लिखा हुआ है, जो देवता को जो आराधना जो लिखा हुआ है, सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ आराधना है भगवान विष्णु का आराधना करना, सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि विष्णु का आराधना से ये जो, क्योंकि देवा देवी को जो आराधना करने से जो हमें फल प्राप्त होता है वो क्षणभंगुर रहता है। क्योंकि देवा देवी भी स्थिर नहीं रहते। देवा देवी उनको एक समय आता है जब ब्रह्मा जी का जब जीवन का अंत होता है, तो सारे, क्योंकि ब्रह्मा से ही सब जीव उत्पन्न हुए ना, तो उसमें देवा देवी आते हैं, तो इसे वो देवा देवी भी नष्ट हो जाते हैं, उनका भी मृत्यु हो जाता है। और शिव बचते कौन? शिव ब्रह्मा रहते हैं। और ब्रह्मा भी एक समय पे उनका भी ये होता है, भगवान विष्णु के फिर कृपा से फिर से ब्रह्मा उत्पन्न होते, फिर वहां से फिर से जीव जगत, फिर से ब्रह्मा फिर से क्रिएट करते हैं सब जीव जगत को। तो इस तरह साइकिल चलता रहता है, प्रलय सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। तो ये भगवान शिव बोलते हैं कि सबसे विष्णु आराधना होती है, सबसे परम है, मतलब सबसे श्रेष्ठ है। और क्या बोलते हैं आगे कि तस्मात् परतरम देवी तदीयानम समर्चनम, मतलब उससे भी श्रेष्ठ क्या है? तदंतरम तदीयानम समर्चनम, मतलब जो भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं, भगवान विष्णु को जो समर्पण होता है, भगवान विष्णु के प्रति जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, वो कौन ऐसा करता है? जो वैष्णव है, जो शुद्ध वैष्णव है, जो शुद्ध भक्त है। वो क्या करते? उनका जीवन का कुछ है ही नहीं, वो केवल भगवान विष्णु का आराधन करना है, केवल भगवान विष्णु उनका सब कुछ है। तो वो उनका आराधना सबसे श्रेष्ठ है। भगवान बोलते हैं ना, जे में भक्ता जनाः पार्थ न में भक्ता ते जनाः मद भक्तानाम
च वे भक्ता ते में भक्त जना तमामतः। मतलब जो मुझे भक्त, जो मेरा भक्ति करता है, जो मुझे पूजा करता है, वो मेरा भक्त नहीं है। तो कौन है? जो मेरे भक्तों का भक्त है, जो मेरे भक्तों के सेवक है, वो मेरे लिए प्रिय है, ये भगवान बोलते हैं स्वयं। तो यहाँ पे शिव भी वही बोलते हैं कि सबसे श्रेष्ठ, सारे देवा देवियों से श्रेष्ठ है भगवान विष्णु का आराधना, लेकिन विष्णु का आराधना से श्रेष्ठ है भगवान विष्णु का भक्तों का आराधना। हाँ, तो इसलिए हम लोग को हम इतना सौभाग्यवान है, हमें प्रभुपाद जी से, हमारा जो इसका फाउंडर आचार्य हिज होली डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ये हम बहुत बड़े सौभाग्यवान है जो हमें उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। क्योंकि उनके पहले जो भी लोग जन्मे हुए थे वो उनको ऐसा उनका संग प्राप्त नहीं हुआ था, ऐसे शुद्ध भक्त की संग प्राप्त नहीं हुआ था, जो कि वो अपना जीवन का उद्धार नहीं कर सके थे। लेकिन हम इतना भाग्यवान है, तो हमें उनका संग मिल रहा है, उनका शिष्यों का संग प्राप्त हो रहा है, जो कि शुद्ध हमारा गुरु महाराज। तो इनका अगर सानिध्य में रहेगी, हम लोग अगर ये इस्कॉन जैसे संस्था में अगर जुड़े होगी, अगर हम लोग अपना हरिनाम कीर्तन करेंगे, तो ऐसा कोई शंका नहीं है कि हम निश्चय ही ये जो जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं। कल जैसे प्रभु जी बोल रहे थे हर बाबू भागवतम कथा में, भक्ति चारू स्वामी गोस्वामी महाराज बोल रहे थे कि कैसे ये जो इस्कॉन जो है, एक पूरा इस्कॉन जो संस्था है एक बोट की तरह है, एक नाव की तरह है, और इसका मुख्य कैप्टन कौन है? श्रील प्रभुपाद। अगर वही नाव में अगर हम बैठे रहेंगे, कम से कम हम इसको छोड़ेंगे नहीं, तो भले ये जन्म ना हो, लेकिन अगले जन्म तो हमें जरूर प्राप्त हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा जो परम गति प्राप्त हो सकता है, इस जन्म चक्र से मुक्ति पा जाएंगे। लेकिन हम अगर नाव छोड़ देंगे तो हमें और उद्धार नहीं है, हमारा गति नहीं है इस तरह। और कहाँ पे क्या बोलते हैं भगवान विष्णु ही क्यों? अर्जुन बोलते हैं भगवद गीता में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। कैसे ना अर्जुन बोलते हैं कि आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, पवित्र हो, सबसे शाश्वत हो, सबसे पुरातन हो। हाँ, तो अर्जुन क्या बोलते हैं? तो कोई भी बोलेगा कि अरे ये तो अर्जुन तो उनका भक्त था, उनको साहाय्य किए थे भगवान ने, तो इसलिए वो तो बोलेगा ही। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पे सबका डाउट क्लियर करने के लिए अर्जुन आगे बोले क्या है, आहुस्ताम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस् तथा अशितो देवलो व्यास स्वयं चैव भविष्य में। वो अर्जुन बोले ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आहुस तो मतलब ये स्वयं नारद मुनि कह के आए हैं, सारे मुनि ऋषि लोग यही कहते आए हैं। आहुस्ताम ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस् तथा, सारे ऋषि मुनि देवर्षि नारद देवर ऋषि ये सब यही बात कहते आए हैं कि आप स्वयं भगवान हो, और अभी भी स्वयं आप ही कह रहे हो मुझे यही बात कि आप स्वयं भगवान हो। तो इसलिए मैं आपको मेरे गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। तो पूर्ण समर्पण कर दिया अर्जुन ने। तो इस तरह हमें भी पूर्ण समर्पण करना चाहिए भगवान के प्रति। भगवान बोलते ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं तम सर्व पापेभ्यो मुख्येषु मा शुचो। तुम सब धर्मों सब परित्याग कर दो, केवल मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारे सारे पापों को मैं नष्ट कर दूंगा और सारे पापों से तुम्हें उद्धार कर दूंगा। तो ये कौन गारंटी देता है? तो जिसके जो इस चीज का मालिक है, जो अगर कोई कंपनी मालिक है वो बोलेगा तो कि हम लोग मान सकते हैं ना कि हाँ तुम आ जाओ, सब छोड़ के आ जाओ, मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। तो अगर मालिक खुद बोल रहा है तो हम विश्वास कर सकते हैं। तो इसे पूरा ब्रह्मांड का मालिक कौन है? भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। अगर वो बोलते हैं तो हमें इसको विश्वास करना चाहिए और हमें इस तरह संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। ये संपूर्ण समर्पण जो होता है ना, ये इस तरह आप लोग बोलेगे अरे तो हम तो गृहस्थ जीवन है, कैसे हम छोड़ के सब आ जाए, ये डिफिकल्ट है। तो ये इसका मतलब यही नहीं है, इसका सही अर्थ यही है, अनासक्ते से विषयान यथारम उपयुज्यतः निर्बंध कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्यम उच्यते। संसार में रहते हुए भी अगर हम अनासक्ति से
अनासक्त होगी सब कर्म करेंगे, सारे कर्म भगवान बोलते ना, जो सारे कर्म का फल हम भगवान को अर्पण करेंगे। कोई आसक्ति रहित अगर काम करेंगे तो हमारा जो इसके कर्म का जो दोष है, कर्म फल का दोष हो, चाहे पाप हो पुण्य हो, वो हमें प्राप्त नहीं होगा, हमारा अकाउंट में नहीं जाएगा। और ऐसा करते 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 हम धीरे 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 ये जो कर्म फल का बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो यही है असली गुह्य रहस्य। और क्या होता है, तो यहां पे आता है जगत मंगलम अहशाम। तो भगवान यहाँ पे जगत मंगल का कैसे होगा, जगत मंगल कैसे होता है, भगवान का नाम लेने से जगत मंगल कैसे होता है। जगत मंगल का कई लोग कई तरह से सोचते हैं। जैसे आजकल का भौतिक लोग भौतिक दुनिया में यही सोचते हैं कि हम जगत का कल्याणकारी करना चाहिए, दान पुण्य धर्म करना चाहिए। अभी कैसे, जैसे अभी वर्तमान परिस्थिति में ऐसा है, चीन जैसा अभी कोरोना कैसे फैला, कोरोना चीन क्या किया कि ये अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किए, एक वायरस क्रिएट किए और उस वायरस को क्या किए, सब जगह फैला दिए, बाकी मैं बच जाऊं और बाकी सबका नुकसान होए। इस तरह होने से क्या होता है, सारे लोगों का कल्याण नहीं होता है, ये पूरा जगत का कल्याण नहीं होता है, इसी कुछ लोगों का, उनका भी कल्याण नहीं होगा। देखो अभी चीन भी इसमें बच नहीं पाया, चीन भी इसमें बच नहीं पाया, पूरा संपूर्ण विश्व इसमें त्राही त्राही हो रहा है ये कोरोना वायरस से। सबका इकोनॉमिक डाउन हो गया, सबका काम ठप हो गया, बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े बड़े कंपनियां भी लॉक है, अभी कुछ काम नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो सोच है कि मैं जगत का मंगल करने के लिए करूंगा, वो गलत है ना। अभी सारे देश, एक समय था सारे देश परमाणु अस्त्र बनाने में रेस में शामिल हुए थे, सबसे ज्यादा से ज्यादा परमाणु अस्त्र बनाना है। क्यों? क्योंकि हमें बचना है, सेल्फ डिफेंस का नाम क्या, इसका गलत उपयोग हो रहा है। क्या कि आप सेल्फ डिफेंस के नाम में ये इतना सारे मारणास्त्र, इतना सारे भयंकर क्षेपणास्त्र बना रहे हो, जिसके वजह से आज एक ऐसा परिस्थिति आ गई, संकटपूर्ण परिस्थिति है, सबके पास परमाणु अस्त्र है। कोई चाहेगा तो एक पूरा विश्व को वो एक क्षण में उड़ा देगा, कोई भी, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, सब इतना पावरफुल हो चुका है परमाणु अस्त्र में, परमाणु हथियार में। पूरा ब्रह्मांड नहीं, पूरा ये जो पृथ्वी को वो ध्वंस कर सकता है, अगर थोड़ा सा मतलब वो कोई भी देश चाहेगा तो संपूर्ण। तो इस तरह तो ये जगत कल्याणकारी ये कार्य नहीं है। तो जगत कल्याणकारी कार्य क्या है? जगत कल्याणकारी कार्य यह है कि संकीर्तनात् कृष्णस्य, संकीर्तनात् एवं कृष्णस्य, नाम संकीर्तन होता है जगत मंगलकारी कार्य। तो नाम संकीर्तन, कोई बोलेगा नाम संकीर्तन कैसे, नाम संकीर्तन करने से क्या होगा? नाम संकीर्तन यही है कि नाम संकीर्तन करने से, ये संकीर्तन यज्ञ करने से, इस कलयुग का यज्ञ करने से वर्षा उत्पन्न होता है, बारिश, वर्षा से हमारा जमीन उपजाऊ होता है, और जमीन उपजाऊ होने से हमें अच्छा फसल होता है, क्या बोलते हैं, आदाय होता है, और जिसको हम लोग ग्रहण कर सकेंगे। और ये इससे गाय को भी प्रचुर मात्रा में घास का ये मिलता है, मतलब खाद्य उत्पन्न होता है। तो गाय चाहे पशु जगत हो, उनको भी प्रचुर मात्रा में वो अपना खाद्य संग्रह कर सकते हैं। हमें सफिशिएंट दूध का उत्पादन हो सकता है, जैसे कभी दूध का कमी नहीं होगा, खाद्य पदार्थ की आपूर्ति कमी नहीं होगा। और ये खाद्य आपूर्ति, दूध, ये सब अगर कमी नहीं है तो फिर और क्या चाहिए रहने के लिए, जीवन में बचने के लिए और क्या चाहिए? यही तो मुख्य ये है, खाद्य वस्त्र बासगृह, मतलब अपना फूड, और क्या बोलते हैं, रोटी कपड़ा मकान। ये राजनीतिक लोग भी, तो राजनीतिक लोग का क्या है, यही तो नारा लगाते, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन रोटी कपड़ा मकान गीता में लिखा गया है
इसके लिए मुख्य कर्म क्या है? तुम संकीर्तन यज्ञ करो, संकीर्तन यज्ञ करो, यज्ञ से वर्षा उत्पन्न होगा, वर्षा से जमीन उपजाऊ होगा, अब अच्छा फसल उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से सारे पुण्य हो सकता है। लेकिन ये लोग नहीं करते। फिर क्या करते? अपना अच्छा हॉस्पिटल खोलेंगे, अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, खर्चा करेंगे, न्यू विपन के, अभी तो चंद्रयान में जाने के लिए ये कर रहे, मंगल ग्रह में जाके स्थापन करने, अब क्या बोलते, स्पेस सेंटर बना रहे। मतलब एक जैसे हनुमान जी यहाँ पे एक उड़ान भरे थे, जाके श्रीलंका पहुंचे थे, ऐसे अपने इंसान के पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो एक बार में जाके मंगल ग्रह में पहुंच पाएगा या फिर चंद्र ग्रह में पहुंच पाएगा। उनको बीच बीच में जरूरत पड़े, स्टेइंग के लिए आवश्यक है, इसलिए वो क्या स्पेस में स्टेशन बना रहे हैं। जैसे हम लोग मुंबई टू दिल्ली जाएंगे, वो बीच में कितना स्टेशन है, ऐसे स्पेस में वो लोग स्टेशन बना रहे हैं, साइंटिस्ट लोग स्पेस में स्टेशन बना रहे हैं, बाकी कम से कम हम लोग रुक रुक के जा सकते हैं, चंद्र ग्रह को जा सकते हैं, फिर मंगल को जा सकते हैं। तो इस तरह उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना बुद्धि, अपना धन, अपना आयु, मतलब उम्र इन्वेस्ट करना। कितना साइंटिस्ट बैठे बैठे एक ही लैबोरेटरी में, एक ही रिसर्च सेंटर में बैठे बैठे उनका शरीर चला जाता है, शरीर चला जाता है, शरीर त्याग देते हैं। फिर उनका नेक्स्ट जनरेशन आते हैं, मतलब उनका नेक्स्ट जूनियर साइंटिस्ट आते हैं, फिर वो भी इस तरह, इससे कितना साइंटिस्ट आके गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये भगवान का, ये ब्रह्मांड उनका है और उनका इच्छा से सब कुछ होता है। और आप अगर अपना शक्ति, अपना बुद्धि खर्चा करके अगर बोले कि मैं मंगल ग्रह में चले जाऊं, अरे भगवान यहाँ पे लिखते हैं गीता में कि अगर तुम एक उच्चतर ग्रह को जाने के लिए तुम्हें उस जैसे कर्म करोगे, इसे क्या बोलते हैं उसको, जाति देवव्रता देवान पितृन जाति पितृव्रता भूतानि जानती भूतेजा मध्याजिनोपिमा। जो पितृलोगों को पूजा करता है पितृदेव को जाएगा, जो देवता लोगों को पूजा करता है देवता लोगों को जाएगा, हाँ, जो भूत लोगों को पूजा करता है वो भूत लोगों को जाएगा, जो मुझे पूजा करता है मुझे पास आएगा। साधारण सी बात है। अगर आप सूर्य लोग को जाना है तो सूर्य लोग को पूजा करो, अपना सूर्य लोग को चले जाओगे। चंद्र लोग को जाना है तो चंद्र को पूजा करो, मृत्यु के बाद वहां पे जाओगे। लेकिन ये शरीर में नहीं जा पाओगे, ये शरीर में जाना असंभव, क्योंकि हर एक लोग का शरीर अलग अलग होता है। जैसे अपना ये पृथ्वी लोग है, यहाँ पे हमारा शरीर जो ऐसे बनावट है, इस शरीर में हम लोग यही वायुमंडल में रहने के लिए उपयुक्त है। और यहाँ का स्थान काल पत्थर जो बोलते ना, इस तरह यहाँ का काल के अनुसार हमारा शरीर, हम यहाँ पे 100 ईयर्स जी सकते हैं। लेकिन ब्रह्मलोक में जाके हम लोग 100 ईयर, ब्रह्मलोक का 100 ईयर मतलब काफी बड़ा है। ब्रह्मलोक का 100 ईयर काफी बड़ा है। ब्रह्मलोक जैसे आप देख सकते हैं किस तरह श्री कृष्ण का ये क्या बोलते हो लीला, भगवान ब्रह्मा जो है एक क्षण जाके आ गए ब्राह्मण लोग, उनका जो ग्वाल बच्चे लोग को छुपा की जाके एक क्षण भर में आ गए। आज देखे क्या है, यहाँ पे 6 महीना बीत चुका है और सारे ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण तो उनके साथ में सब था, उन्हें सब ग्वाल बाल ऐसे एजेडीज क्रिएट करके अपनी लीला कर रहे हैं। और कौन सा ऋषि है वो, कौन सा राजा थे वो, देवता लोगों को सहायता करते थे युद्ध में, मुचकुंद राजा मुचकुंद, वो ये पृथ्वी लोग के राजा थे। और उन्होंने जब गए देवता लोग स्वर्ग लोक में जाके देवता लोगों को, देवता दानव युद्ध में उन्होंने सहायता की थी। और जब जाके उन्होंने सब ये विजय हो गया देवताओं का, तो देवताओं का सेनापति कार्तिक बोले कि ठीक है अभी अब तो हम लोग विजय हो गए, अभी आप ये करो, अभी आप जाके अपना इसमें जाओ, अपने राज्य में जाओ और आप क्या वर मांगते हो मांगो, हम पूर्ण करेंगे। तो बोले अरे अभी उनको याद आया वर में क्या मांगू, अच्छा मुझे बताओ अभी मेरा कितना समय बाकी। हाँ, राजा खटवांग वो इस तरह बताते। तो इस तरह देव स्वर्गलोक को, ब्रह्म लोक को, महल लोक को, पाताल लोक, हर एक लोक का उनका उधर का काल का, इसमें काल के नियमानुसार वहां का समय जो है थोड़ा ये रहता है, अलग अलग रहता है। तो इस तरह हम लोग अपने ये स्व शरीर में अगर चाहेंगे जाना तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस तरह आप मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ये अगर भगवान बोलते हैं तो हमें उनका बातों में
श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और हम भगवान का समर्पण, भगवान को सरेंडर करना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा दो चार उदाहरण ये करेंगे, देखेंगे कि किस तरह नाम के बल पर कैसे लोगों का उद्धार हुआ है। ये नाम कितना महत्वपूर्ण है। भारत में लिखा हुआ है एक नाम लेने से जितना पाप विनष्ट हो जाता है, आप उतना पाप कर ही नहीं पाओगे पूरा जीवन भर में। जीवन भर में उतना पाप नहीं कर पाओगे जितना कि आप एक अगर नाम लोगे तो उस नाम से जितना पाप नष्ट हो जाता है। तो इस तरह तो देखो कैसे दस्यु रत्नाकर त्रेतायुग का बात है। त्रेतायुग से पहले ही, मतलब सत्ययुग और त्रेतायुग के सत्ययुग प्रारंभ होने से पहले, सत्ययुग का अंत में दस्यु रत्नाकर वो बहुत बड़ा दस्यु थे, डाकू थे। उन्होंने ये कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अपना परिवार के भरण पोषण के लिए जंगल में लूटपाट करते थे। जब उन्होंने देखे नारद मुनि आ रहे थे, उनको पता नहीं नारद मुनि है, उनको कोई आ रहा है ऋषि मुनि, उनको भी लूटने की कोशिश किए, उनको लूटे। लूटवा के तो बोले ठीक है, तो क्या चाहिए ना धन, वो बोले ठीक है मैं तो धन दे दूंगा, मेरे पास तो कुछ धन नहीं है, तो धन है तो मार, ये मृत्यु का ये मतलब निकाले मार दूंगा। तो ठीक है मैं तो मार दूंगा, तू मार ले, मुझे बांध ले, लेकिन तुम पहले ये मुझे बताओ कि तुम जो ये करते हो इसका जो पाप फल जो ये होता है, इससे कैसे बचोगे? क्या तुम्हारा जो पाप करते हो, इस पाप से क्या तुम्हारा घर वाले जिम्मेदार है, तुम्हारा कोई भागीदारी है पाप में? ना कौन भागीदारी होगा ना, घर वाले के लिए मैं ये कर रहा हूँ तो घर वाले तो भागीदार होंगे ना। तो ठीक है जाओ जाके पूछ के आओ। ये पूछे, पत्नी बोला क्यों, आप तो मेरा धर्मपति है, तो आपका कर्तव्य ही है मुझे पालन पोषण करना। पिता बोले हुई है कि आप मेरा बेटा, मैं तुझे आज तक देखभाल किया था, पालन पोषण किया था, अभी तो तू बड़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं तो अभी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो ये तेरा कर्तव्य है पालन पोषण करना। अपने संतान, छोटे संतान, वो लोग क्या बोलेगा, आपका ये हमें आप जन्म दिए है तो पालन भी आपका ही तो कर्तव्य है, तो किस तरह हम कैसे आपका पाप का भागीदार होंगे? तो आगे बोले कि ऐसे नहीं, तो नहीं तो फिर क्यों ऐसा करो, तो क्या करो इससे बचने के लिए? उनका देखो, जब हम लोग को एक असली गुरु मिलते हैं तो उनके माध्यम से हमें एक्चुअली सही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो नारद मुनि बताए कि कैसे बचा जाए इसी से। तो क्या प्रायश्चित है ना? प्रायश्चित कि आप बैठ के नाम जप करो। ना क्या नाम जप करो? ना राम राम, ना राम। उसका इतना पापी थे तो उनका मुंह में नाम, राम नाम भी नहीं आता था। बोले रा बोलो नहीं हो रहा है, रा मौ नहीं हो रहा है, तो बोलते एक काम करो मौ मौ बोलो, मौ, तो मौ बोला, फिर रा, तो राम नहीं होता, लेकिन इतना पापी थे, राम नहीं होता, मौरा हो रहा है, तो बोले कि मरा 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 जपो, तो मरा 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 जपो, जब राम राम हो रहा है, मरा 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 जपोगे तो राम राम होता ना। तो इस तरह राम 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 जप जप करते करते एक ऐसा समय आया जब त्रेतायुग का प्रारंभ ये हुआ, मध्य में वो उनके सारे पाप विनष्ट हो गया, सारे पाप नष्ट हो गया, और उन्होंने स्वयं रामचंद्र आने से पहले ही उनको सब भगवान के कृपा से वो सब उनको दिव्य दृष्टि, उनको सब समझ पाए कि कैसे भगवान आके कैसे लीला करने वाले। वो भगवान आने से पहले ही वो अपना रामायण लिख दी थी। इस तरह ये नाम का ये है महिमा है, किसी नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह आप देखे अजामिल आप देख रहे हो कैसे अजामिल इतना से पाप कर्म किया था, लेकिन फिर भी अंत में जब उसने नारायण का नाम लिया, और नारायण उसका कोई नारायण शुद्ध नाम नहीं लिया था, वो नारायण अपना बेटा था, पुत्र था, सबसे छोटा पुत्र का नाम नारायण रखा था, और वो नारायण का नाम वो आतुरता के साथ बुलाया था, पुकारा था कि नारायण नारायण नारायण, क्योंकि सब हर चीज खाते पीते सोते बैठते हमेशा नारायण नारायण पुकारता था। तो जब इस तरह यमदूत को देखा, भय के मारे उसने नारायण को पुकारा, ये नारायण बचाओ करके। तो वो क्योंकि उसने नाम का उच्चारण किया, इसकी वजह से नारायण दूत आके पहुंच गए, और नारायण दूत जब आके पहुंचे तभी सारे यमदूतों को परास्त करके उनको वहां से यमफास बंधन से मुक्त कर दिए। तो फिर से क्या हुआ, भगवान की कृपा की वजह से उसने पुनः जीवन प्राप्त हुआ, और जाके हरिद्वार में जाके नाम जप करके अपना उद्धार किया। तो कैसे वो नाम का ये महिमा है। इस तरह आप देख सकते हो, ध्रुव महाराज छोटे बालक थे, वो अपने पिता का गोद में बैठने की कोशिश किए, लेकिन उनका जो माता है कौन, सुरुचि,
उन्होंने बैठने नहीं दिया। उनका क्या कौन सा माता बोलते उनको? भीमाता। भीमाता वो उनको उनका उनका पुत्र उनका पुत्र क्या था उनका? उत्तम ना, उत्तम पाद। पुत्र का नाम उत्तम पाद नहीं था, उत्तम था। उत्तम था ना। तो वो ध्रुव महाराज को बैठने नहीं दिया कि यार मेरा पुत्र उत्तम है, वो राजा का अधिकार है, उसका राज सिंहासन है, राजा का गोद में बैठने की अधिकार है, तुम बैठो मत। तो क्या है, वो तो छोटा बालक था, ध्रुव महाराज भी छोटा बालक थे। तो बोले क्या क्या ऐसे क्या है? तो उनको कुछ उनका कुछ बोलने नहीं आता, कहना सुनते थे, कुछ समझते थे। तो बोले कि तुझे अगर इसके पिता कुल में गोद में बैठना है तो तुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। कैसा ना, वो भी मेरे गर्भ से, कि मेरे गर्भ से अगर तू जन्म होगा तो पिता का गोद में बैठ सकता है। तो जाके अपने माता के ये किए, शिकायत किए कि इसी से है। माता बोले सही तो बात है ये, हाँ, क्योंकि तेरे पिता से जो है वो उनको स्नेह करते हैं मेरे से ज़्यादा, और उनका बंधन में फंसे हुए प्रेम बंधन से। तो ये तो इस क्या निवारण क्या है ना? तुम्हें अगर फिर दोबारा कैसे जन्म लूँ ना, मुझे तो पता नहीं। हाँ, लेकिन भगवान की कृपा, भगवान की आराधना करेगा तो ये हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान का नाम जप करने से सब कुछ असंभव भी संभव हो जाता है ना। कैसे होगा? कहाँ पे भगवान कैसे मिलूं ना? मैं तो सुना हूँ भगवान जंगल में रहते, ऋषि मुनि लोग इसलिए जंगल में तपस्या करते, तो जंगल तो ठीक है। तो उन्होंने छोटा उम्र में भी वो जंगल जाने की तैयार हो गए और गए जंगल। सारे जो जंगल में जा रहे निडर होगी, तो छोटा सा बालक है, कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका दृढ़ लक्ष्य एक ही है कि मुझे प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? राजा गोद में बैठना है, राज सिंहासन चाहिए। और उन्होंने आके मिले जब देवर्षि नारद, जैसे दृढ़ निष्ठा हो जाता है कोई भगवान के प्रति, जो भगवान को ढूंढ, चाहे वो इसमें आसक्ति की, चाहे वो भौतिक काम भी के लिए क्यों ना हो, अगर कोई भगवान को ढूंढने की प्रयास करे तो भगवान प्राप्त होता है, चाहे किसी के भी लिए हो। तो उन्होंने क्या राज्य चाहिए, इसलिए उन्होंने भगवान को ढूंढने की कोशिश की, तो इसलिए भगवान को प्राप्त हुए। कैसे? पहले देवर्षि नारद मिले भगवान की परामर्श से। देवर्षि नारद मुनि आगे बोले कि क्या हुआ कि बालक आप इस छोटे उम्र में क्या क्यों ऐसा घूमे ना, मुझे ही चाहिए ना। तो ये तो बहुत कठिन है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो क्षण भंगुर है। नहीं, मुझे चाहिए राज्य, ये सब मुझे चाहिए। तो ठीक है, तो अगर तुम्हें चाहिए तो जाओ तपस्या करो। क्या तपस्या करना है ना? ये फिर उनको मंत्र दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उन्होंने मंत्र उच्चारण, उनको सत्ययुग का ये था, तो वो मंत्र उन्होंने भगवान का नाम उच्चारण किए और नाम जप करते रहते। 6 महीना में उनको भगवान का दर्शन हो पाया। जब भगवान का दर्शन किए तो क्या हुआ? स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितो हम तम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थो अस्मि वरम न जाचे। भगवान को दर्शन कर लिए, उनका सब कामना पूर्ति हो गया। बोले मुझे वर नहीं चाहिए। जो देवता मुनि लोगों को जो अप्राप्य है, जो लाखों लाखों करोड़ करोड़ वर्ष लेकिन तपस्या करते भी आप उनको प्राप्त नहीं होते, वो मुझे आप दर्शन देगी, मुझे धन्य कर दिए, मैं आपको प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए मुझे जो एक कांच के टुकड़े के लिए तो आया था, मुझे राज्य चाहिए था। मैं कितना मैं पतित हूं कि मुझे एक राज्य का, एक भौतिक इच्छा के लिए मैं आपको, क्योंकि आप भौतिक इच्छा के परे आपको जो प्राप्त कर लेता है उसको भौतिक ये उसके लिए तुच्छ है। तो मैं कांच के टुकड़े के लिए आया था, आप तो मुझे दिव्य रत्न प्राप्त हो गया, आपका दर्शन हो गया, तो इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। फिर भी भगवान क्या बोले कि नहीं, मुझे मैं दर्शन दिया, लेकिन मेरा दर्शन विफल नहीं जाएगा, आपको ये प्राप्त होगा। आप जाइए, आप इतना आपको ये राज्य भोग करोगे, फिर अंत में जब आओगे तभी मैं आपको एक ऐसा राज्य प्रदान करूंगा जो कभी क्षण नहीं होता है। कैसे? ध्रुव लोक, उसको ध्रुव लोक प्रदान किए ध्रुव महाराज को, जो कि पूरा सृष्टि का परिणाम। ध्रुव लोक को ये ब्रह्मांड का वैकुंठ कहा जाता है। जैसे वैकुंठ कभी विनष्ट नहीं होता है, भगवान का स्वधाम, ऐसे ये ब्रह्मांड भी जब प्रलय में नष्ट हो जाता है, जब ब्रह्मा का अंत में, ब्रह्मा का जीवन अंत में जब पूरा ब्रह्मांड प्रलय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तभी लेकिन ध्रुव लोक ये नहीं होता है।
तो इस तरह उनको प्राप्त हुआ ना। तो कैसे नाम का प्रभाव है ना। इस तरह प्रहलाद महाराज भी अपने नाम की वजह से उनका पिताजी कितना उनको उत्पीड़ना दे रहे थे, कितना निर्यातना दे रहे थे, लेकिन जब वो उन्होंने क्या करते, सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ भगवान का नाम जप कर रहे थे, भगवान का नाम स्मरण करते थे, तभी वो उनको कुछ भी पीड़ा नहीं पहुंच रहा था। सब भगवान सब ये कर लेते थे, हरण कर लेते थे। इसे नाम का प्रभाव है। और इस तरह आप देखते हरिदास ठाकुर भी जब 22 बार उनका पिटाई हो रहा था, तब क्या हो रहा था, सारे जो राजा का सैन्य सामंत उनको पीट की, उनको मार के थक गए, क्योंकि उनको लग रहा है मार, लेकिन उनको कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा, उनको कुछ प्रभावित नहीं हो रहे, क्योंकि वो नाम ले रहे थे, नाम का उच्चारण करते, नाम के इतना शक्ति है। तो इस तरह और क्या है, तो समय हो गया क्या, तो इस तरह नाम का प्रभाव है। तो इसलिए हम लोगों को भी भगवान का नाम कलियुग के लिए जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, नाम संकीर्तन, नाम यज्ञ करना। तो हम एक चैतन्य मंगल में या चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है कि नाम हम लोग जो जप करते हैं उससे कई गुना, 100 गुना, उसके 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है संकीर्तन यज्ञ से। मगर संकीर्तन में मिलकर अगर संकीर्तन यज्ञ किया जाए तो उसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए आप लोग भी घर में भले आप करना ही चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने नियम बनाए 16 माला करना है, 16 माला करना चाहिए, करना सुनिश्चित, मतलब अनिवार्य है। लेकिन उसके साथ साथ घर में अगर सब लोग एक ही टाइम हो, अगर जिसके समय है तो सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम दिन में एक बार, चाहे सुबह हो या फिर शाम को या फिर दोपहर, कभी भी समय मिलता है घर में, अगर आपका पापा मम्मी भाई बहन चाचा 3 जन 4 जन जो भी समय प्राप्त होता है, जिससे सब लोग इकट्ठा होते हैं, या फिर प्रसाद पाने से पहले, प्रसाद पाने के बाद, सुबह हो या शाम को, आधा घंटे भी क्यों ना हो, 10 मिनट भी क्यों ना हो, 15 मिनट भी क्यों, जितने भी, अगर 5 मिनट भी भले हो, अगर आप सब लोग संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो कई गुना घर ही वैकुंठ बन जाएगा, जो कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए हमारा विनीत अनुरोध है, आप लोग इस कलियुग का जो मुख्य धर्म है हरिनाम संकीर्तन, ये कीजिए घर में, हर घर को वैकुंठ बनाइए, हर घर में नाम संकीर्तन कीजिए, संकीर्तन यज्ञ कीजिए, ये हमारा अभिलाषा है। आपसे विनती है, इसका सही पालन करें तो अच्छा है। हरे कृष्ण। नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण।